हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा साइनाइड ब्रोमाइड है, साइनोब्रोमाइड, उसका अटैक कैसे होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है, बाद में साइनोजन ब्रोमाइड है, उसका इलेक्ट्रॉन में कैसे अटैक होता है और किस टाइप का मॉलिक्यूल मिलता है वो हमने देख लिया। ये नेक्स्ट रिएजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड या तो हाइड्रेट, या तो इसको, ये शॉर्ट फॉर्म है, सोडियम बोरोहाइड्रेट हम बोलते हैं, पर इसको हम बोलते हैं, इसका जो नाम है IUPAC वो तो है टेट्रा हाइड्रिडो। फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे IUPAC नेम, सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट और बोरेट। बोरोन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कौन सी होगी? 3 होगी। इट इज़ अ लेस रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू LH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये इट इज़ लेस रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्स, कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 2 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। सेम एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो यहाँ पे 1.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 2.1 है। तो ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर है। तो मोर पोलर है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इट इज़ वाइट, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज़ लेस रिएक्टिव और एक्वियस मीडिया कैन बी यूज्ड। तो हम सॉल्वेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके साथ? तो सॉल्वेंट होगा, एक तो हम ईथर वाला यूज़ कर सकते हैं, ईथर ले सकते हैं, अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, CHCl3 भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सोडियम हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजिशन इन सोडियम बोरोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स decompose in aqueous acidic media। एक्वियस फॉर्म होगा और अगर हम इसमें एसिड डालते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा। केमोसिलेक्टिविटी देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे क्या है? आल्डिहाइड है, कीटोन है, COCl है और इपोक्साइड है। ये सबका रिएक्शन कर देता है, सबका रिडक्शन कर देता है इन फॉर्म ऑफ OH। यहाँ पे CHO है तो CH2OH में, कीटोन है तो यहाँ पे CH2 में कन्वर्जन करेगा, मीन्स CH2OH में कन्वर्जन करेगा। यहाँ पे भी कीटोन है तो CH2OH में ये Cl को रिमूव कर देगा और इपोक्साइड रिंग होगी तो इसका भी CH2OH में कन्वर्जन होगा। और ये किसका रिडक्शन नहीं करता? तो एसिड है, एस्टर है, फॉर्माइड ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है और साइनाइड ग्रुप है। इसका रिडक्शन ये नहीं करता, तो ये इसकी लिमिटेशन है। और ये अमाइड ग्रुप होगा इस टाइप का, इसका भी रिडक्शन NH2 में करता है। और इमाइन होगा, कोई भी इमाइन होगा इस टाइप का, कोई भी इमाइन होगा, या तो इमाइन सोल्ट होगा तो इसका भी रिडक्शन ये NH2 में करता है। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में ये वीडियो ख़त्म करते हैं।
सपोज़ यहाँ पे हेलाइड वाला एग्जांपल दिया होगा, सपोज़ उसका भी ये केमोसिलेक्टिविटी बाकी है, पहले ये कर ले। हेलाइड ग्रुप है, उसका भी रिडक्शन करता है इनटू BF4, इस टाइप का मॉलिक्यूल दिया होगा तो इसका भी रिडक्शन करता है और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन देता है। चलो ये केमोसिलेक्टिविटी ख़त्म हुई। अब हम देखते हैं किसका रिडक्शन ये नहीं करता। सपोज़ डबल बॉन्ड दिया है तो इसका भी रिडक्शन ये नहीं करेगा, और ट्रिपल बॉन्ड दिया होगा तो उसका भी रिडक्शन ये नहीं करता, और कीटोनिक कार्बन दिया है तो इसका रिडक्शन ये करता है। और इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट कीटोन OH, और इस टाइप से, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं स्पेशल केस। बट इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर और NO2 इट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C। अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर होगा या तो NO2 होगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाता है। ये वाला एग्जांपल पूछा गया है GPSC में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सपोज ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, यहाँ पे रिंग है, इसका रिडक्शन ये कर देता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। यहाँ पे हमें मिलता है यहाँ पे NO2 और डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाता है। सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे GPSC 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या होगा, एस्टर होगा, डबल बॉन्ड है और pH है। एस्टर दिया है और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो एस्टर फिनाइल के बाजू में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फिनाइल के बाजू में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन कर देता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, सोडियम बोरोहाइड्रेट वो डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, पर इस कंडीशन में करेगा जब एस्टर डबल बॉन्ड की बाजू में एस्टर और फिनाइल होगा तब करेगा, तो ये आपको याद रखना है। और डबल बॉन्ड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड होगा या तो एस्टर कंपाउंड होगा। ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे एस्टर है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, तो इसकी कंडीशन में ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देता है। ये है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं जो GPSC 2016 में ही पूछा था, पर 2 GPSC ली गई थी तब। ये सोडियम बोरोहाइड्रेट है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देता है और वो भी 100% करता है और दोनों का रिडक्शन हो जाता है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो भी डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर दिया और कीटोन का भी कर दिया। ये वाला एग्जांपल भी लेते हैं, इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेगी हमें, सोडियम बोरोहाइड्रेट डालते हैं तो ऐसा नहीं है सब में सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो सब में सेम ही रिज़ल्ट मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो आपको याद रखना है, पर यहाँ पे जो लिखा है वो तो 100% श्योर, 100% ये ट्रू है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलती है ये मेजर प्रोडक्ट मिलती है और ये माइनर प्रोडक्ट मिलती है। इसके लिए आप आहूवालिया बुक है उसको प्रीफर करो, या तो नेट स्लेट का मटेरियल मिलता है इसको प्रीफर करेंगे तो भी ये एग्जांपल आपको मिलेगा। तो देखो ये सिंपल एग्जांपल है, आपको याद रखना है कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल एस्टर होगा, कार्बोनिल होगा या तो नाइट्रो ग्रुप होगा, तो उसमें जो डबल बॉन्ड होगा उसका रिडक्शन ये करता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आया और यहाँ पे भी सिंगल आया, पर ये वाला केस है इसमें सिंगल नहीं आता है, सिंगल आता है पर ये जो प्रोडक्ट मिलती है ये माइनर है और ये मेजर है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल लेंगे एसिडिक कंटेनिंग ग्रुप और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड वाला, और एक्सेप्शनल केस लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।